राधे राधे। आप सबका हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय के बारे में आज हम सुनेंगे। इससे पहले हमने चौथे अध्याय के बारे में सुना था, जो कि गोकर्णोपाख्यान के विषय में था कि किस प्रकार गोकर्ण जी का जन्म हुआ, साथ ही साथ धुंधुकारी का भी जन्म हुआ। इसके बाद धुंधुकारी व्यभिचारी हो गया एवं दुष्ट बन गया, जबकि गोकर्ण जी बहुत ही ज्ञानी एवं विद्वान एवं वैरागी हो गए। उसके बाद गोकर्ण जी के द्वारा वैराग्य का उपदेश सुनकर आत्मदेव वन के लिए गए और वहाँ पर वो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर गए। यहाँ तक चौथा अध्याय था। आज हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय, जो कि धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार, इस विषय में है। सूत जी कहते हैं कि सोनक जी, पिता के वन चले जाने पर धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत ही मार पीट करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने माता को बहुत पीट कर कहा कि बताओ कि वो धन कहाँ पर रखा है, मुझे वह चाहिए। मेरे पिताजी ने और भी कुछ धन बचा कर रखा है, वो मुझे तुम दे दो, नहीं तो मैं इस जलती हुई लकड़ी से तुम्हारी खबर लूँगा। इस प्रकार की धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर उसकी माता एक रात को अंधेरे में ही चल पड़ी और रात्रि का समय होने के कारण वह एक कुएं में जा गिरी और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ तपोनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई भी दुख या सुख नहीं मिलता था, क्योंकि उनका कोई न शत्रु था और उनका न कोई मित्र था। वहाँ धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा, उनके लिए चोरियाँ करने लगा, धन लूट कर लाता था और उन स्त्रियों को दे देता था। नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर एवं कुकर्म वह करने लगा था। एक दिन उस कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे, जो कि उसके पास नहीं थे, और वो तो बहुत ही कामांध हो गया था। उसकी कामांधता के कारण उसने अपनी आने वाली मौत को भी नहीं देखा। बस वह बुरी तरह से धन जुटाने के लिए इधर उधर भटकता हुआ घर से निकल गया। वहाँ जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर वह लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और धन देकर अपनी कुलटा स्त्रियों को वह संतुष्ट करने लगा। चोरी का बहुत सारा माल देखकर उन स्त्रियों ने ऐसा सोचा कि यह धन चुरा कर यहाँ पर आया है, एक दिन हमारे राजा को इस बात की खबर लग जाएगी तो वे आकर इसे तो मार डालेंगे, किंतु हमारे पास भी बचा हुआ और हमारा धन भी वो ले लेंगे। इस प्रकार की वह आपस में बातें करने लगी। तब उन दुष्ट स्त्रियों ने यह सोचा कि क्यों न हम इसे ही मार डालें, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और हम हमारा धन हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेंगे। यह सोचकर उन्होंने धुंधुकारी को रात को सोते समय ही एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फांसी का फंदा तैयार करके उसके गले में डाल दिया और उसे फांसी लगाने का प्रयत्न किया। किंतु यह तो धुंधुकारी था, फांसी लगाने के बाद भी वह नहीं मरा। तो वह स्त्रियां बहुत ही विकट परिस्थिति में आ गई और सोचने लगी कि ये तो मरता ही नहीं है, इसको कैसे मार डाले। तब उन्होंने बड़े क्रोधित होकर उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाल दिए। इससे धुंधुकारी अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर चिल्लाता हुआ मर गया।
उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है कि स्त्रियां प्रायः ही बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला। जब लोग पूछते थे तो वह स्त्रियां बताती थी कि हमारे पति अब की बार बड़े लोभ के कारण धन कमाने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। शायद इस वर्ष के भीतर भीतर ही वह आ जाएंगे। ऐसा जवाब भी वह दे देती थी। इसीलिए कहा है कि बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इन स्त्रियों का विश्वास करता है वह बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु उनका हृदय तो छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा होता है। वे उल्टाए धंधुकारी की सारी संपत्ति लेकर वहाँ से भाग गई। उनके तो न जाने ऐसे कितने पति थे, और वहाँ पर धंधुकारी अपनी मृत्यु के बाद भयंकर प्रेत हुआ। अपने कुकर्म के कारण ही वह प्रेत बन गया था। वह बवंडर के समान सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता हुआ रहता था। शीत दाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह हर पल हे देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी किसी भी जगह कोई आश्रय नहीं मिलता था। धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार गोकर्ण जी को भी मिला था। तब यह सुनकर उन्होंने उसका श्राद्ध गया में करवा दिया, और वे जहाँ जहाँ पर तीर्थों में जाते थे वहाँ वहाँ पर वे धुंधुकारी का श्राद्ध करवाते रहते थे। इस प्रकार घूमते घूमते एक बार गोकर्ण जी अपने गांव में अपने घर में आ गए। अपने नगर में जब वे आए तो रात्रि का समय था। रात्रि में शांति थी। उस समय कोई देख न ले, इस वजह से वह चुपके से अपने घर में विश्राम के लिए गोकर्ण जी रात को आए। अपने घर के आंगन में सोने के लिए वह तैयारी कर रहे थे कि वहाँ अपने भाई को उपस्थित होते देखकर आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप लेकर घूमता रहता था। अंत में तो वह मनुष्य का आकार लेकर गोकर्ण जी के सामने ही उपस्थित हो गया। ऐसी विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त किया हुआ ही जीव है। तब उन्होंने धैर्यपूर्वक उससे पूछा। गोकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो और रात्रि के समय ऐसा विपरीत रूप क्यों धारण कर रहे हो। मुझे बताओ कि तुम प्रेत हो या पिशाच हो अथवा कोई राक्षस हो। तब सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण जी के इस प्रकार से पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं बची थी, इसलिए उसने केवल मात्र संकेत ही किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर उसका छिड़काव किया। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की कोई गिनती नहीं है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की थी। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला, और अब मैं प्रेत योनि में आकर दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम तो दया के समुद्र हो, बड़े ज्ञानी हो एवं विरक्त हो। जल्दी ही मुझे इस योनि से तुम छुटकारा दिलाओ।
गोकर्ण जी ने धुंधुकारी से कहा कि मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया में भी करवाया था, फिर भी तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं हुई और तुम्हें ये प्रेत योनि प्राप्त हुई। मैं जहाँ जहाँ पर गया था वहाँ वहाँ पर मैंने तुम्हारा श्राद्ध कर्म करवाया था, फिर भी तुम क्यों इस अवस्था में पड़े हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भाई मुझे तो इस बात का बड़ा ही आश्चर्य है, क्योंकि मैंने तो विधि पूर्वक गया जी में भी तुम्हारा श्राद्ध करवाया था और पिंडदान दिया था। तो अब तुम ही बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे तुम्हारा छुटकारा हो। तो प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया तीर्थों में श्राद्ध कर्म या पिंडदान करवाने से नहीं होगी। अब तो तुम इसका कोई और ही उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उनको लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा, किंतु यह रात्रि का समय है और धुंधुकारी प्रेत योनि में भी अपना स्वरूप दिखाने लगा है। तो उन्होंने कहा कि तुम अब जाओ, मैं कुछ इस विषय में सोचूंगा, तत्पश्चात मैं कुछ करूंगा। तो रोते रोते हुए फिर गोकर्ण जी को मुझे मुक्ति करवा दो, मेरी मुक्ति करवा दो, ऐसी विनती करने के बाद वो धुंधुकारी वहाँ से जा चुका। यहाँ पर गोकर्ण जी ने रात भर इसकी मुक्ति के विषय में विचार किया और प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने उनके घर पर आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ भी जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृत्तांत लोगों को सुनाया। उनमें से जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे और विदग्ध थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों के हर एक अध्याय को उलट पलट कर देखा, तब भी उन्हें मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिला। वहाँ एकत्रित सभी लोगों ने गोकर्ण जी से निवेदन किया कि अब आप ही इसका कोई उत्तर निकालें। तब गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को ही रोक दिया। उन्होंने स्तुति की कि हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया आप मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत से ही इसकी मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। यह बात वहाँ पर उपस्थित सभी ने सुनी। तब सब ने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक हम इसी का ही पालन करेंगे और गोकर्ण जी आप यही करो, बस यह साधन बहुत ही सरल है। अतः गोकर्ण जी ने भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयारी कर ली। देश और गांव से अनेकों लोग वहां पर आ गए, जिनको भी यह सूचना मिलती थी कि श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा पारायण होने जा रही है। वो लोग चाहे अंध हो, लंगड़े हो, लूले हो, बहरे हो, बूढ़े, मंदबुद्धि जो भी हो, जो सुन भी नहीं सकते थे, वो भी वहाँ पर बस भगवान के चिंतन के लिए ही उपस्थित होने आ गए। हर एक पुरुष अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहाँ पर आ पहुँचा। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठे और कथा करने लगे, तब वह प्रेत भी वहाँ पर आ पहुँचा और इधर उधर घूमकर अपना स्थान खोजने लगा। वह प्रेत होने के कारण वायुरूप था, इसलिए वो किसी स्थान पर बैठ तो नहीं सकता, इसलिए उसने स्वतः ही अपना स्थान ढूंढ लिया। वहाँ पर एक बांस पड़ा था। उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। तब वह प्रेत धुंधुकारी उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया।
और वायु रूप होने के कारण वह बाहर तो कहीं बैठा नहीं था, इसलिए वह बांस में बैठे बैठे ही कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट स्वरों में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब वहाँ एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन भी हुआ। लगातार 7 दिनों तक बांस की हर एक गांठ फट जाया करती थी। इस प्रकार 7 दिन बीत गए और गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के शून्य से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने ही प्रकट हो गया। उसका शरीर मेघ के समान श्याम था। पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से वह सुशोभित दिखाई पड़ता था। इसके सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत ही अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा कि भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त करवा दिया है। यह प्रेत पीड़ा बहुत ही कष्ट देने वाली है। इस प्रेत पीड़ा को नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा अत्यंत धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। तो इसे दिन प्रतिदिन नित्य इसका पाठ किया जाए तो ये साक्षात भगवान श्री हरि के समीप ही उनके जैसा ही बना देने वाले में समर्थ है। सप्ताह श्रवण का जब योग लगता है तब सब पाप थरा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह यह कथा श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है, जो लोग इस भागवत कथा के श्रवण से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की सारी गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जिस समय धुंधुकारी को यह सब बातें करके वहाँ पर उपस्थित जो साधु जन थे वो देख रहे थे, तब उसी क्षण वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान आकाश से नीचे उतरा। उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल गया। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने कहा, गोकर्ण जी ने पूछा कि भगवान के हे प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से ही इस कथा का श्रवण किया है, फिर इसके फल में इस प्रकार का भेद क्यों है? कृपया मुझे आप बताइए। तो भगवान के सेवकों ने कहा कि हे मानद गोकर्ण जी, इस फल भेद का कारण इसका श्रवण ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने किया है, किंतु समान रूप से श्रवण होने के पश्चात भी इसका चिंतन एवं मनन समान रूप से नहीं हुआ है। इससे एक साथ भजन करने पर भी इसके फल में भेद रहा है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यान आसन एवं भी उसने किया था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का
और चित्त के इधर उधर भटकने रहने से जप का भी कोई फल नहीं मिलता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अक्षोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, एकाग्रता, मन के दोषों पर विजय, इन नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। और गोकर्ण जी आपके विषय में तो क्या कहे, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूँ कहकर वे सब लोग पार्षद हरि कीर्तन करते करते वैकुंठ लोकों को चले गए। पार्षदों के कहे हुए कथन के अनुसार गोकर्ण जी ने श्रावण मास में फिर से श्रीमद् भागवत की कथा कही। उसी प्रकार सप्ताह में उन्होंने यह भागवत कथा संपन्न कर दी। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वो भी आप सुनिए। वहाँ पर चारों ओर प्रकाश फैल गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तब भी वहाँ भक्तों ने यह देखा कि भगवान स्वयं अपने भक्तों से घिरे हुए और अपने भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ वह प्रकट हो गए। सब ओर से खूब जय जयकार होने लगा। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया। वहाँ उपस्थित सभी ने इस दृश्य को अपने हृदय में स्थापित कर दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गई और अपने ग्वाल बालों के साथ प्रिय गोलोक धाम में वे चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। नारद जी, इस श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण मात्र से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या मात्र करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर गए। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशियों को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति हो जाती है और नित्य पाठ करने से तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नित्य पाठ की तो बात ही क्या कहें। नित्य इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से ही जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति हो जाती है और समग्र मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ तक श्रीमद् भागवत के महात्मा का 5वां अध्याय विराम लेता है। आप सभी को राधे राधे।